आलू और सूखी मटर की सब्जी बनाइए आप बेहद सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। फ्रेंड, चलिए हम आपको बताते हैं कि आप सूखे मटर और आलू की सब्ज़ी किस तरीके से बनाएं कि बेहद टेस्टी बनके तैयार हो और सिंपल तरीके से बिना किसी झंझट के। तो इसके लिए देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मटर था, इसे हम जो है रात में ही भिगो दिए थे और अब इसे जो है पानी से निकाल लिए हैं। और मटर को और इसके बाद आलू, इस सब को जो है कुकर में रख के और 3 सीटी लगा के इसे उबाल लेते हैं। और इसके बाद क्या करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। और हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मटर को अब हम कुकर में डालेंगे और इसी में आलू भी डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और आधे चम्मच के लगभग में इसमें नमक। और अब कुकर का ढक्कन बंद करके गैस जला के रख देते हैं। 3 सीटी लग जाएगा, इसके बाद इसे हम उतार लेंगे। तो मटर उबल गया है, 3 सीटी लगाए थे, आलू भी। और इस तरीके से फोड़ के देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से तैयार हो गया है। और यहाँ पे प्याज, 3 प्याज है, इसे हम छोटा छोटा काट लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, तो आप इसे दरदरा जो है कूट भी लीजिए। और यहाँ पे हरा मिर्च 6 और इसके बाद 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे छिल के इसे काट लिए हैं। और इसके बाद आधे इंच के लगभग में ये अदरक है, इसे हम कुचल लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं और सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मसाले को हमें लगभग 10 मिनट के लगभग में रखना है। आप डालना चाहें तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर वाला पेस्ट बना के डाल सकते हैं, जिससे ग्रेवी जो है वो बहुत ही गाढ़ी बन के तैयार हो। तो 1.5 चम्मच के लगभग में हम लेंगे धनिया पाउडर, आधे चम्मच के लगभग में लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के लगभग में हम लेंगे हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से कम हम लेंगे जीरा पाउडर, आधे चम्मच से कम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। फ्रेंड, ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। एक इसमें हम गोल्डी मसाला डालेंगे। और अब इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं और एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये गाढ़ा सा घोल बन के तैयार हो गया है और इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और अब जल्दी से आलू का छिलका निकाल लेते हैं। आलू का छिलका हटा के और इसे इस तरीके से काटते हैं। तो चलिए अब बनाने की शुरुआत करते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है और अब इसमें तेल डालेंगे हम। आधे चम्मच के लगभग में इसमें हम मेथी दाना डालेंगे। आधे चम्मच के लगभग में इसमें जीरा डालेंगे। अब लहसुन काट के रखे थे उसे डाल देते हैं। अब इसमें हरा मिर्च को काट के रखे थे उसे डालेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है और अब इसी में हम जो है प्याज डालेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में दरदरा पीस भी सकते हैं, लेकिन हम इतना बारीक ही काटे हैं इसे। अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद जो मसाला हम 10 मिनट के पहले तैयार करके रखते हैं उसी को इसमें डालेंगे। तो प्याज अब मस्त तरीके से मुलायम हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ है। और इसे भी इसी में डाल देते हैं और अब इसे उबलने देते हैं।
आप अगर डालना चाहें तो इसी वक्त 2 टमाटर या 3 मीडियम साइज़ के आप उसे जो है मिक्सर में पीस लीजिए और इसके बाद इसी वक्त डाल दीजिए, जिससे ग्रेवी जो है वो बहुत गाढ़ी बनेगी। और अब ये उबलने लगा है, इसी में आधे इंच के लगभग में जो हम अदरक कूट के रखे थे इसे डाल देंगे हम। अब ये गाढ़ा हो गया है और आलू अब इसमें हम डाल देते हैं। दो मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने देते हैं। इसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक चम्मच के लगभग में इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। ये वो गरम मसाला है जो खड़ा होता है, इसे हम थोड़ा सा दरदरा कूटे हैं। 1 चम्मच के लगभग में इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे। फ्रेंड इससे थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं पानी। पानी हम उसी अनुसार डालेंगे कि ग्रेवी हमें जो है वो कितना रखना है। तो हम ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं क्योंकि आलू भी उबाल के हम लिए थे, मटर भी, तो इस वजह से। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। और अब इसे ढक देते हैं। मस्त गाढ़ी सी हो गई है। और अगर फ्रेंड आप अगर सोच रहे हैं कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ा हो ना, तो अगर आप आलू उसमें डाले हुए हैं तो एक काम करिए, 3-4 आलू को इसी तरीके से कलछल से जो है फोड़ दीजिए। इतना मस्त गाढ़ा होता है ग्रेवी कि बहुत ही मज़ा आता है और पता भी नहीं चलता कि ये ग्रेवी इतनी गाढ़ी कैसे हो गई। क्या आपको पता था कभी इस तरीके से? फ्रेंड अक्सर हम इसी तरीके से करते हैं और हमें बेहद पसंद आता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये ग्रेवी इतनी गाढ़ी कैसे हुई है। तो देख लीजिए मस्त तरीके से बनके तैयार हो गया है। आपकी मर्ज़ी, आप पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी हो उसके साथ खाइए। और अगर आपको इसी वक्त खाना है तो जल्दी से आ जाइए। हम ताज़ी रोटी जो है बना रहे हैं और मस्त सी फूल रही है। और इसे खाने के लिए आप जल्दी से आ जाइए। फ्रेंड अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें हरी कटी हुई धनिया डाल दीजिए। इससे महक भी अच्छी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। फिलहाल बारिश वाला मौसम है ना, तो मेरे किचन गार्डन में अभी धनिया नहीं है क्योंकि इस वक्त बारिश होने की वजह से जो है ना सब ख़राब हो गया है और मार्केट में भी इतनी जल्दी नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे पास नहीं है। आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुआ है और इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है। तो फिलहाल जल्दी से हम रोटी बनाते हैं और इसके बाद फिर खाएंगे। आप जल्दी से खाने के लिए आ जाइए। देख लीजिए तो ये मेरा तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख लीजिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हुई है, जबकि इसमें हम कोई टमाटर नहीं डाले हैं। देख लीजिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब जो है गैस को बंद कर देते हैं। फ्रेंड अब हम खाना बना लिए हैं और अब चल रहे हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और आज इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है, इसकी महक बहुत प्यारी आ रही है, तो इस वजह से भूख जो है और बढ़ गई है। और खाना खाने के बाद अभी जो है हमें थोड़ी से जो है धान की रोपाई करना बाकी है और तो हो गया था और फिर वहीं जाना है। समझ में नहीं आता एक ये काम जो है करके हम कंप्लीट करते हैं और एक जैसे कंप्लीट नहीं हो पाता दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है और करना मजबूरी होती है, क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो खैर क्या किया जा सकता है। और अब हमें खेत में जाना पड़ेगा। सोच रहे थे कि ब्लाउज़ तो सिल के कंप्लीट हो गया है और अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करना है, लेकिन फिर भी एक काम और आ गया और धीरे-धीरे करके ऐसे एक-एक काम आते रहते हैं और काम भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी, क्योंकि पढ़ाई तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल चलिए अब हम जो है खाना खा लेते हैं और आप भी खाना खाने के लिए जल्दी से आ जाइए।
तो यहाँ पे देख लीजिए थाली में हम खाना निकाल लिए हैं। रोटी, इसके बाद प्याज, नींबू, चावल और इसके बाद सब्जी की तो बात ही कुछ अलग है, बहुत प्यारी महक आ रही है। और ये बगल में अब आप सोच रहे होंगे क्या है, अंदाज़ा लग गया होगा नहीं लगा पाए, चलिए बता देते हैं, ये सिरका है। फ्रेंड हमें सिरका बहुत ही पसंद होता है, सिरका और रोटी। क्या आप जानते हैं कि सिरका किस तरीके से बनाया जाता है? अब की बार मेरे घर पे ही बना है बहुत वर्षों के बाद, और अब की बार हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है। तो फिलहाल ये गन्ने के रस से बनाया जाता है और ये बनने में लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। और इसके बाद फिर इसमें जो है ये लाल वाला मिर्च डाला जाता है, इसके बाद नमक डाला जाता है, तेल डाला जाता है, धनिया दरदरा कूट के डाला जाता है, लहसुन डाला जाता है और इसके बाद आम डाला जाता है कच्चा वाला, और इसके बाद कटहल बेहद पसंद आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से खाने के लिए आ जाइए। तो चलिए खाना खा के और इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड अब जो है हम खाना खाने के बाद और इसके बाद जो धान वाला बीज था उसे इस तरीके से लेकर और अपने खेत में पहुंच गए हैं। और देख लीजिए, और कभी धूप कभी छाँव हो रहा है, हवा तेज़ से चल रही है। तो चलिए अब हम जो है धान की रोपाई जो है थोड़ा सा बचा हुआ है कर देते हैं। तो एक बार जो है हम लोग बैठा लिए हैं, वो सभी लोग अभी बैठा रहे हैं। और जो जल्दी बैठा लेते हैं यहाँ पे होड़ लगी रहती है, वो झगड़ा करने लगते हैं, अजीब है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो चलिए अब उसको भी जो है हम बैठा लेते हैं और इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। आप देख लीजिए बगल में ही नहर भी है, तालाब भी है और इसमें ढेर सारा पानी भरा हुआ है और जलकुंभी और भी ढेर सारे पक्षी आए हुए हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी जो मछलियाँ हैं। तो चलिए फ़िलहाल अब जो है हम जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो धान की रोपाई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो फिलहाल अब जो है हम चल रहे हैं धान की रोपाई करने, और कभी धूप कभी छाँव हो रहा है। अरे अरे अरे, ये चिकनी वाली मिट्टी है ना, तो इस तरीके से पैर में चिपक जाती है कि चलने में ये मुश्किल होता है। तो फिलहाल चलिए ले लेते हैं और अब धान की रोपाई करेंगे। किस किस को धान की रोपाई करना आता कमेंट करके बताइएगा। तो अब जो है हम अपने घर पहुंच गए हैं और इसके बाद अब चल रहे हैं हम नहाने। और बहुत तेज़ी से धूप है, कभी धूप कभी छाँव हो रहा है, हवा भी तेज़ चल रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से धूप लग गया और वैसे ही सिर दर्द हो रहा था, सही नहीं हुआ था और तेज़ी से सिर दर्द होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सबसे पहले जो है हम नहाते हैं और इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। तो फिलहाल अब हम चल रहे हैं नहाने, और नहाने के बाद फिर हम आराम